देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही मेयर का चुनाव होने वाला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए महेश खिची और डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने मेयर पद के लिए किशन लाल और डिप्टी मेयर के लिए नीता बिष्ट को प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली में कैसे होता है मेयर का चुनाव और एमसीडी का काम क्या होता है, आइए जानते हैं। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है। 250 वार्डों में दिल्ली की छोटी सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए महेश खिची और डिप्टी मेयर पद के लिए रविंद्र भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने मेयर पद के लिए किशन लाल और डिप्टी मेयर पद के लिए नीता बिष्ट को प्रत्याशी बनाया है। 2500 वार्डों में से 42 सीटें एसएससी उम्मीदवारों के लिए, 21 सीटें महिला एससी उम्मीदवारों के लिए और 104 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। दुनिया के सबसे बड़े नगर निकायों में से एक एमसीडी दिल्ली के नागरिकों को सेवाएं देने का काम करती है। इसका क्षेत्रफल 1397.3 वर्ग किलोमीटर है, जो 12 जोन यानी केंद्र, दक्षिण पश्चिम, नजफगढ़, रोहिणी, सिविल लाइंस, करोलबाग, केशवपुरम, नरेला, शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण में विभाजित है। दिल्ली में एमसीडी वार्डों की कुल संख्या पहले 272 हुआ करती थी, इसे घटाकर 250 कर दी गई। 2022 में केंद्र सरकार ने तीनों निगमों को एक में मिला दिया। एमसीडी चुनाव में मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का होता रहा है। दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकार ओवरलैप करते हैं। सड़क और नालों की साफ सफाई दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों करती है, लेकिन इसमें कामों का बंटवारा है। मसलन 60 फीट से कम चौड़ी सड़कें एमसीडी के अंतर्गत आती है, इससे ज्यादा चौड़ी वाली सड़कें दिल्ली सरकार संभालती है। बड़ी गाड़ियों को लाइसेंस दिल्ली सरकार देती है, तो छोटी गाड़ियों को एमसीडी डील करता है। स्कूलों की बात करें तो प्राइमरी स्कूल एमसीडी चलाता है और हाई स्कूल सरकार चलाती है। एमसीडी दिल्ली की सीमाओं पर टोल टैक्स से कमाई करती है, उसे केंद्र और दिल्ली सरकार से भी मदद मिलती है। वहीं दिल्ली सरकार वेट सर्विस टैक्स में कमाई करती है। जैसे अन्य शहरों का नगर निगम काम करता है, वैसे ही एमसीडी काम करता है। एमसीडी ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, बाजारों की मेंटेनेंस, पार्किंग की जिम्मेदारी होती है। मेयर का चुनाव न केवल सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी इस प्रक्रिया में भागीदारी होते हैं। इन प्रतिनिधियों में सिर्फ एक नवनिर्वाचित पार्षद ही नहीं, बल्कि एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज शामिल है, जो दिल्ली के प्रथम नागरिक यानी मेयर का चुनाव करता है। साल 2015 तक दिल्ली के मनोनीत पार्षदों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इन मनोनीत पार्षदों को एल्ड्रोमेन कहा जाता है। जब एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया, तो हर एमसीडी में 10-10 मनोनीत पार्षदों को नामांकित किया गया, लेकिन वो किसी भी चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे और ना ही किसी पद पर चुने जा सकते थे। पूर्व कांग्रेस नेता और एल्डरमैन ओनिका मल्होत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया। 27 अप्रैल 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला सुनाते हुए इन एल्डरमैन को वार्ड समिति चुनाव में वोट देने का अधिकार दे दिया। मेयर के चुनाव के लिए अलग अलग नामांकन किए जाते हैं। इसमें कोई भी पार्षद नामांकन कर सकता है। वोटिंग के दिन सीक्रेट बैलेट से वोट डाले जाते हैं। पर्ची पर मेयर के संबंध में सही निशान अंकित करना होता है। उपराज्यपाल द्वारा नामित पीठासीन अधिकारी प्रतिक्रिया तय करने के लिए जिम्मेदार होती है। कोई भी पार्षद अपनी पसंद के किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकता है और दल बदल विरोधी कानून उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि गुप्त मतदान में ये पता लगाना असंभव है कि किसने किसे वोट दिया। चूंकि दिल्ली नगर निगम में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं है, इसलिए पार्षदों की क्रॉस वोटिंग संभव है। एमसीडी एक्ट के अनुसार एमसीडी के लिए हर 3 साल में चुनाव कराना अनिवार्य है, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज रहेगी। अधिनियम की धारा 35 में कहा गया है कि एमसीडी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी पहली बैठक में एक मेयर का चुनाव करेगी। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने पर बहुमत वाली पार्टी अपने उम्मीदवार को मेयर के रूप में नामित करने के लिए पात्र होती है। हालांकि ये प्रतिद्वंदी पार्टी विजयी उम्मीदवार के विरोध में अपने उम्मीदवार को नामांकित करती है, तो चुनाव होता है। अगर महापौर का कार्यालय 1 वर्ष है, एक्ट यह निर्धारित करता है कि एक पार्टी को अपने प्रशासन से पहले साल में एक महिला को महापौर के रूप में चुनना होगा और तीसरे वर्ष में अपने पार्षदों में से एक अनुसूचित जाति के सदस्य को चुनना होगा। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।